श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम। बहुत सुंदर आपने राम स्तुति, राम के सुंदरता की वर्णन जो भी आपने किया है, बहुत ही खूबसूरत आपने अभी प्रस्तुति दी। तो आपकी उम्र 14 साल आपने बताया, तो अभी आप 10वीं जस्ट अभी आपने कदम रखा है 10वीं कक्षा में। इसके बाद आपकी 2 साल बाद बोर्ड एग्ज़ाम होकर के आप स्कूली शिक्षा से आप कॉलेज की उसमें एंट्री करेंगी। तो क्या आगे की प्लानिंग क्या है, क्या सब्जेक्ट चुनना चाहती हैं और आगे क्या करना चाहती हैं, इसके बारे में बताइए। रुचि मेरी बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे मैं इंडियन आर्मी में भी जाना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं गाने में भी बहुत रुचि रखती हूँ, तो उसमें आगे कुछ प्रोफेशनल करने। देश के लिए लड़ना मतलब लड़की मतलब बहुत एक अच्छा सोच है। मतलब कैसे सोचा कि आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना है, आपको लड़ना है, भारत माता की रक्षा करनी है? क्या क्या कुछ आपने मतलब किसी ने आपको इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए कि उस दिन से आपने अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? क्या कुछ सोचा इस बारे में आपने? मेरे पापा पुलिस में हैं और उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरी दादी ने उनको जाने नहीं दिया कि क्योंकि उस समय इंडिया पाकिस्तान युद्ध के हालात थे। हालांकि युद्ध हुआ नहीं, लेकिन दादी को चिंता हुई तो उन्होंने जाने नहीं दिया। और फिर उसके बाद 26 जनवरी की परेड वगैरह देखी है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मुझे भी यहाँ होना चाहिए। हर घर में मोटापा, बीमारी, थायराइड और कहीं ना कहीं ये जो और प्योरिटी का और जो जैसा अन्न वैसा मन जो बोलते हैं, तो क्या इसका भगवत गीता से कोई लेना देना है? क्या उसमें कुछ ऐसे भी बातें आपने पढ़ी जब गीता पढ़ रहे थे, तब जब ना आपने समझा क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और खाने का क्या जीवन में असर है, इसके बारे में बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि भगवत गीता एक जीवन शैली है जी। तो और खाना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो इसके बारे में बिल्कुल लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में। जी। एक श्लोक है 14वें अध्याय का। रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवान निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इसका ये मतलब है सत्वम रजस तम इति। सत्व, रजस और तम, ये तीन एक कह सकते हैं 3 प्रकार हैं प्राणियों के जो इस धरती पर रहते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवान, इन तीनों गुणों से ये प्रकृति बनी हुई है। जी। निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिन मव्ययम्। इन तीनों गुणों से जो आत्मा बनती है उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये सात्विक, ये तामसिक और राजसिक। तो खाने का इसमें ये बताया हुआ है कि जो बहुत तला भुना जो खाना होता है और जो बासी खाना होता है, मांस, ये सब राजसिक और तामसिक में आता है। और सात्विक खाना जो होता है, जैसे रसीले खाद्य पदार्थ जैसे फल, ताज़ी सब्जियां, ये सब सात्विक के अंदर आता है। तो अगर हम सात्विक खाना खाते हैं तो सीधी बात है कि कभी भी कोई भी बीमारी हमको हो नहीं सकती। हरि भक्ति भजन का मानव जीवन में क्या महत्व है, आपके जीवन में क्या महत्व है और आपने भजन गा कर के आपको कैसा महसूस होता है, इसके बारे में बताइए। दर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन
हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम। जैसे मानव शरीर के लिए भोजन है, वैसे ईश्वर के लिए भजन है। तो हम स्वर और सुर के माध्यम से ईश्वर को अपनी बात कहते हैं, उसी को भजन कहा गया है। और मेरा ये मानना है कि भजन गाने से हमेशा एक वो अनुभूति होती है कि भगवान आपके साथ हैं, हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। इस साल की जो वैश्विक महामारी कोरोना नामक, जो सबको झकझोर के रख दी, पूरा मार्केट गिरा दिया, कितने लोगों अपने माँ बाप से दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए, कितना अंतिम संस्कार जो अपने सामने से नहीं कर पाए, और ऐसे दुखों का सामना हुआ। उस समय आपने अपने समय का जो सदुपयोग किया भगवत गीता पढ़ करके, और अभी आप किशोरावस्था में हैं, अभी आप युवावस्था में प्रवेश करने जा रही हैं, तो पूरे समाज से और दर्शकों से आप क्या निवेदन करना चाहती हैं भगवत गीता को लेकर के? संदेश क्या देना चाहती है, बताइए। संदेश मेरा केवल इतना है कि भगवत गीता पढ़िए, उसमें उद्धार है। और जो संदेश मेरा सिर्फ यही है कि भगवत गीता खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें उसे पढ़ने के लिए, क्योंकि उसे पढ़ने से आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपकी जो अभी प्रेजेंट डे की समस्याएं हैं, उसका समाधान वो कई युगों पहले लिखा जा चुका था। तो उसे पढ़ें और निश्चित ही रूप से आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस दिखेंगे। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।